बच्चों, कैसे हो। तो अगले लेक्चर में हमने देखा था, हमारे आयुपेक का ऑर्डर देखा था। ठीक है, तो आयुपेक का ऑर्डर आई होप कि आप सब ने हमारा अगला लेक्चर देखा होगा और उसके अकॉर्डिंग आप सब ने हमारा जो आयुपेक का ऑर्डर था उसे अच्छे से याद रखा होगा। तो आज हम उस ऑर्डर को अप्लाई कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे होते हैं, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस ऑर्डर में हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपेक कैसे करते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होता है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सभी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसका ना कुछ सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, और आयुपेक के ऑर्डर में हमें उसी सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें आयुपेक बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन COOH, ये जो COOH है वो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कैसे बनता है, वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनाइल और OH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सी। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपेक कैसे करते हैं, उसका ना सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड सफिक्स होता है उसका, और दूसरा उसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कैसे यूज होता है वो अभी हम देखने ही वाले हैं। देखें, ओइक एसिड कब यूज करना है हमें और कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है। तो ओइक एसिड तब आएगा जब हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन होता है COOH, तो उसके कार्बन को जब हमने लॉन्ग चेन में सिलेक्ट नहीं किया होता है तब हम उसका ओइक एसिड सफिक्स लेंगे, और जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसको जब हमने लॉन्ग चेन में सिलेक्ट नहीं किया होता है तब हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एसिड है फॉर्मिक एसिड, जिसको बोलते हैं HCOOH, जिसमें ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, उसका कोई एक भी उसके साथ कार्बन अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है HCOOH, इसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। अदरवाइज मैंने बोला ना कि हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते तो पूरा सफिक्स लगाना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो फर्स्ट नेम है मिथेनोइक एसिड, उसमें क्या किया हमने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर लिया है। दैट मीन्स वो एक कार्बन ही है, इसमें एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, और एक तो क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते तब हम क्या सफिक्स लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका अब क्या आयुपेक होगा, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, पहले ना हम सभी के आयुपेक देखते हैं और उसके बाद हम उसके कॉमन नेम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा CH3COOH। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा 2 कार्बन है, तो उसके लिए क्या होगा, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेन। तो फिर इसके लिए क्या होगा, इथेनोइक एसिड। और फिर मैंने बोला कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते तो उसका नेम क्या होता है, एक ही कार्बन है इसमें, अगर मैं इसको काउंट ना करूं तो 1 कार्बन है, इसलिए इसका क्या होगा, मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, नेक्स्ट है हमारा CH3CH2COOH। दैट मीन्स 3 कार्बन है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। और जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को में लॉन्ग चेन क्या होता है, यहां से 1 2 3, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस भी फंक्शनल ग्रुप को हम ऑर्डर वाइज देखना पड़ेगा, जिस भी फंक्शनल ग्रुप को ऑर्डर में फर्स्ट लिखते हैं उसको ही प्रायोरिटी ऑर्डर बोलते हैं, और उसको ही लॉन्ग चेन, जो आयुपेक के रूल्स होते हैं उसमें जो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है हमें, तो इसे ही फर्स्ट नंबरिंग दिया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अब ये तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड, बट अगर इसमें मैं इस COOH को काउंट ना करूं तो क्या होगा, हमारा ये इथेन है, तो इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4,
तो इसका क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंटेनोइक एसिड होगा। 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्सेनोइक एसिड होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई हमारे आयुपेक नेम की बात। अब सभी को कॉमन नेम में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कॉमन नेम क्या होता है, जब भी किसी एक कार्बन हो तो उसके लिए फोम, उसका जो प्रीफिक्स होता है वो फोम लगाते हैं। ठीक है, तो ए है HCOOH, दैट मीन्स ए हमारा हुआ फॉर्मिक एसिड। लाइक हमारा अगर इसके साथ एल्डिहाइड होता है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हैं। एनहाइड्राइड होगा तो क्या यूज करेंगे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी एक ही कार्बन वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मिक। तो एसिड है हमारा 1 कार्बन वाला तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जब 2 कार्बन आते हैं, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कोई भी 2 कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एसिटिक। और ये हमारा एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगर एनहाइड्राइड होगा तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोपेनोइक एसिड था तो उसके लिए कॉमन नेम क्या होगा हमारा, प्रोपियोनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब वो 4 कार्बन वाला एसिड है तो उसके लिए क्या होगा, ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा 5 कार्बन वाला एसिड है तो उसके लिए क्या होगा, वैलेरिक एसिड। और लास्ट वन था हमारा जब 6 कार्बन हो तो उसके लिए क्या होगा, कैप्रोलिक एसिड। ठीक है, तो ये तो बात हुई एलिफेटिक। आपको डिफरेंस तो पता ही होगा ना एलिफेटिक और एरोमेटिक का। जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्ग चेन में कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको एलिफेटिक बोलते हैं, और जो रिंग, जो बेंजीन रिंग होती है वो सभी रिंग में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की एलिफेटिक की। अब बात करते हैं एरोमेटिक कार्बन की। तो ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, एरोमेटिक रिंग है। बेंजीन रिंग क्या होती है हमारी, एरोमेटिक रिंग होती है। और बेंजीन रिंग उसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं हम अगर, तो उसका क्या लगाते हैं, बेंजोइक। तो ए एसिड है तो उसके लिए हमारा आयुपेक क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अदरवाइज इसको मैंने बोला था ना कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते तब उसके लिए क्या लगाते हैं, हम उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, सॉरी सफिक्स यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो एक एसिड की बात हुई, बेंजीन रिंग के साथ एक एसिड अटैच है। अगर इसके साथ मोर देन 1 एसिड अटैच होगा तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, 2 एसिड अटैच है। पहला जो स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें क्या था, ओनली 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के साथ अटैच था। अब यहाँ क्या है, 2 एसिड अटैच है तो उसका आयुपेक क्या होगा, इसका ना नंबरिंग करना पड़ेगा। इसे फर्स्ट नंबर, ये जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के कार्बन को नंबरिंग करते हैं तो ए फर्स्ट है और ए सेकेंड है। और बेंजीन रिंग तो है ही तो इसको बोलते हैं 1, 2। और पहले बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो क्या होगा, बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाई कहां से आ गया, डाई इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ, और दोनों के दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसके लिए हमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे सफिक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ए क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसके लिए क्या होगा, डाई। तो बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्यों डायोइक एसिड नहीं लगाया, वो भी चलेगा, बेंजीन 1, 2 डायोइक एसिड, कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये तो बात हुई इसके आयुपेक की। आयुपेक और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस होता है, आयुपेक के लिए हम नंबरिंग देते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जो फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच है वहां से हम उसके नंबरिंग देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है और दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसलिए हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो बात हुई आयुपेक की, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, थैलिक एसिड। जो 1 और 2 पोजीशन पर जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग के साथ तो उसको बोलते हैं
थैलिक एसिड, ठीक है। और एथेलिक एसिड है उसका ना पॉलीमर में एक यूज आता है, एक क्या यूज होता है इसका, एज अ ग्लिप्टाल यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो 1-2 पोजीशन पर था, तो 1-3 पोजीशन पर क्यों नहीं हो सकता, 1-3 पर भी हो सकता है, तो ये 1-3 पर है, तो इसका क्या होगा, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका कॉमन नेम क्या है, आइसोथैलिक एसिड, ठीक है। A1-3 की बात हुई, तो अब 1-4 पोजीशन पर भी हो सकता है। अगर 1-4 पोजीशन पर आए तो उसका क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका कॉमन नेम क्या होगा, टरथैलिक एसिड, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे जो एरोमेटिक रिंग के साथ कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं तो उसका आयुपेक कैसे करते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होता है उसकी, ठीक है। अब ना हम एक बहुत ही यूजफुल और एक फनी ट्रिक के साथ हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके जो अलग अलग डेरिवेटिव्स है उसका आयुपेक सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ए क्या है ना, उसका अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहले देखिए ए क्या है, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका ना कॉमन नेम और आयुपेक नेम कैसा होगा। तो पहले हम बात करते हैं आयुपेक नेम की, तो है 1 और 2, इसमें क्या नंबरिंग है, तो दोनों के दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो इसके लिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए मैंने बोला कि हम क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इथेन डायोइक एसिड, ठीक है, इथेन डायोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है। अब ये तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हुई, अब इसमें बीच में से एक कार्बन अटैच कर दूं तो ऐसा हो जाएगा CH2 COOH COOH, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या, मेलेनिक एसिड। और इसका आयुपेक क्या होगा, ये देखो हमारे पास कितने कार्बन है, 1, 2 और 3 कार्बन है। और उसमें भी क्या है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं। और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, तो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं हम, डायोइक एसिड यूज करते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन डायोइक एसिड, ठीक है। तो 3 कार्बन की बात की, अब हम 4 कार्बन के लिए करते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 कार्बन है यहाँ पे। और 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, और दोनों एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या होगा, ब्यूटेन डायोइक एसिड हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, सक्सिनिक एसिड। अब ये 4 कार्बन की, अभी और भी मैं एक कार्बन यहाँ पे अटैच कर दूं तो क्या होगा, 5 कार्बन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका आयुपेक क्या होगा, पेंटेन डायोइक एसिड, ठीक है। तो अब और एक और कार्बन अटैच कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 कार्बन तक था, अब ये 6 कार्बन है, तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन डायोइक एसिड। और उसका कॉमन नेम क्या होगा, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो मैंने बोला कि ए क्या है, फनी सा एक हमारा ट्रिक है, कौन सा है, ओ माय स्वीट ग्रीन एप्पल, ठीक है। ओ से क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड। एम से क्या होता है, मेलेनिक एसिड। एस से क्या होता है हमारा, सक्सिनिक एसिड। और जी से क्या होता है, ग्लूटारिक एसिड। ए से क्या होता है, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ओ माय स्वीट ग्रीन एप्पल, ये हमारा एक फनी सा ट्रिक है। और उस सब में क्या करना है, कुछ भी नहीं, जब भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए होंगे तो उसमें ऑक्सिलिक एसिड लगवा देना है, और एक एक कार्बन को, बीच में से एक एक कार्बन को ऐड करना है। और जब एक एक कार्बन को ऐड करते जाएंगे तो हमारी फनी से ट्रिक को यूज भी करते जाए, ठीक है। तो अब तक हमने बात की जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उसकी बात की, ठीक। अब हम आयुपेक कैसे करते हैं, जो मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हमें रिंग में तो देख लिया कि मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं तो उसका आयुपेक कैसे करते हैं। अब हम एलिफेटिक जो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है इसमें देखेंगे कि उसका मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका आयुपेक हम कैसे करते हैं, राइट। तो उसके लिए एक फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखे, इसमें क्या है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और 4 कार्बन वाली लॉन्ग चेन है।
ठीक है। तो इसमें अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं, मैंने पहले बोला था कि जो हमने ऑर्डर लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑर्डर देखा था उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग देनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सल्फोनिक एसिड हो, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हमें नंबरिंग देनी होती है। तो यहाँ पे कैसे नंबरिंग देंगे हम? यहाँ पे सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा ही है कि मुझे ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक भी कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दूं 1, 2, 3 और 4, तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला कार्बन है उस पर एक एसिड प्रेजेंट है और जो सेकेंड वाला कार्बन है उस पर एक एसिड प्रेजेंट है। अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं, इसे 1 बोलूं, 1, 2, 3 और 4 यहां से दूं, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर तो ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, बट जो ए कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वहां किस नंबर पर आता है, 1, 2 और 3 थर्ड नंबर पे आता है। तो मैं यहां से नंबरिंग दूं वो अच्छा रहेगा ना इससे अलावा, क्योंकि जो हमारे आयुपेक के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे हमें लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है आयुपेक नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो ए फर्स्ट, ए सेकेंड, थर्ड और ए फोर्थ है। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकेंड पोजीशन पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और फोर्थ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जो लॉन्ग चेन में है वो 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और 4। तो उसके लिए क्या होगा, ब्यूटेन और फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर सभी के सभी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1, 2 और 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो अगर यहां से नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो क्या होगा, 1 पर तो ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, 2 पर भी आता है, लेकिन अगर यहां से मैं दूं 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वाला जो होता है उसी कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उसके ऊपर ही 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो इसे ही नंबरिंग देना अच्छा रहेगा। तो एफ हमारा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इसका आयुपेक कैसे होगा, 5 कार्बन तो है ही हमारे, तो उसको 5 तो लिखना ही है। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंटेन। तो पेंटेन 1, क्योंकि 1 जो पोजीशन है, फर्स्ट वाली पोजीशन, उसके ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसके लिए 1 लिखना पड़ेगा, 1, फिर उसके बाद 4 और लास्ट में 5। और टोटल कितने आए हमारे, 4 आए। तो उसके लिए क्या यूज होगा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है उसके सभी आयुपेक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के आयुपेक में एलिफेटिक और एरोमेटिक रिंग का आयुपेक कैसे करते हैं, और जब एलिफेटिक रिंग और एरोमेटिक रिंग में मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट होते हैं तब उसका आयुपेक कैसे करते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगले लेक्चर में हम उसके बाद का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका करेंगे। तब तक आप रिवाइज कर लीजिए, और जो ऑर्डर है जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में, अभी मैं बोल रही हूँ जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, और उसमें जो मैंने ऑर्डर बताया था उसके साथ मैंने एक फनी सी ट्रिक भी बताई थी उस ऑर्डर को याद रखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज रिक्वेस्ट से उस फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए और उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि जब तक वो ऑर्डर याद नहीं है तब तक आपको इस लेक्चर में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहले ऑर्डर देख लीजिए और फिर उसके बाद हमारा ए लेक्चर देखिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।